हेलो बच्चे लोग, एक बार फिर से स्वागत है आपका द व्हाइट बोर्ड चैनल पे, जहां हम मिशन 100 आउट ऑफ 100 को कंटिन्यू कर रहे हैं। और आज की वीडियो में वृत्त वाला जो पार्ट है ना, उससे संबंधित 4 क्वेश्चन दिखे थे मुझे ऑब्जेक्टिव में। तो उन सभी के क्वेश्चन के सॉल्यूशन सीखेंगे जो पिछले साल हमारे बोर्ड एग्जाम में आए हुए थे। तो चलो फटाफट से देखते हैं क्या है क्वेश्चन हमारे। जैसे क्वेश्चन नंबर 21 आपको यहाँ पे दिखाई देगा, मैं पढ़ के बताता हूँ। यदि नहीं है, किसी वृत्त के केंद्र से 8 सेमी लंबी जीवा की लंबवत दूरी जो है वो 3 सेमी है, तो वृत्त की त्रिज्या होगी। अब बहुत ही आसान है, 1 मिनट में आपको समझ में आएगा कि ये अगर वृत्त है, ये एक वृत्त है और इस वृत्त के केंद्र से किसी जीवा की, 1 मिनट, जीवा की लंबवत दूरी, तो मान लेते हैं ये जो है हमारा जीवा है, ठीक है। और इस जीवा की जो लंबवत दूरी है, यानी कि इससे इस पे जब लंब डाल रहे हैं तो ये जो लंबवत दूरी है वो 3 सेमी है, ठीक। तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी हमसे पूछा जा रहा है, जबकि ये जो है हमारा जीवा वो 8 सेंटीमीटर लंबा है। जीवा 8 सेंटीमीटर लंबा है। अब वृत्त का त्रिज्या कितना होगा ये पूछ रहा है। सीधे सीधे समझो कि जब वृत्त के केंद्र से जीवा पे लंब डाला जाता है तो ये जीवा को समद्विभाजित करता है। इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक अगर 8 सेंटीमीटर का है तो यहाँ से टकराने के ये लंब डालने के बाद ये इधर 4 सेंटीमीटर बचा होगा और इधर 4 सेंटीमीटर बचा होगा, क्योंकि वृत्त के केंद्र से जीवा पे डाला गया जो लंब होता है वो जीवा को समद्विभाजित करता है। तो ये 3 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर, और हमसे पूछा गया वृत्त का त्रिज्या क्या है। तो वृत्त का त्रिज्या यानी कि यहाँ से यहाँ हमसे पता करना है। सिंपली आप देखो, यहाँ से यहाँ देखोगे तो आपसे पता नहीं चलेगा, लेकिन अगर आप यहाँ से यहाँ जाते हो, क्योंकि वृत्त की त्रिज्या वृत्त के केंद्र और वृत्त के जो परिधि होती है उसको मिलाने वाली रेखा वृत्त की त्रिज्या कहलाती है। अब ये वृत्त की त्रिज्या है। अब इस कोण को, इस त्रिभुज को देखोगे तो ये एक समकोण त्रिभुज हो जाएगा, और समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस थ्योरम लगता है। और पाइथागोरस थ्योरम का जो पाइथागोरस त्रिक होता है उसमें 3 और 4 के साथ 5 आते हैं। अगर पाइथागोरस त्रिक के बारे में नहीं मालूम है तो सिंपली आप सॉल्व भी कर सकते हो कि 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर अगर हम रूट में डाल देंगे तो ये हमें मिल जाएगा। इंग्लिश में देखो तो ये जो हमारा क्या बोलते हैं उसको, परपेंडिकुलर, ये बेस, तो बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर जो होता है रूट में कर देते हैं हम उसको सम करके, तो ये हमारा कर्ण आ जाता है, हाइपोटेनस आ जाता है। तो बस सिंपली ये कट पीट के 5 तो आ ही जाएगा, 5 हमारा करेक्ट आंसर होगा। 5 को हम टिक करेंगे और ये क्वेश्चन जो है सॉल्व हो गया है। आई होप कि समझने में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन? तो अगला क्वेश्चन जो है वो है क्वेश्चन नंबर 22। दिखाई देगा आपको वहाँ पे, मैं पढ़ के बताऊंगा फिर से। यदि 2 वृत्त अंतः स्पर्श करते हैं तो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या क्या होगी? तो देखो भाई, जब 2 वृत्त, कहने का मतलब ये वृत्त है और ये दूसरा वृत्त है, ठीक है, ये दोनों वृत्त जो स्पर्श कर रहे हैं, टच कर रहे हैं ना, तो बाहर से एक दूसरे को टच कर रहे हैं। और यही अंदर में एक बना देता हूँ इस तरह से दूसरा वृत्त, तो ये अंदर से टच कर रहा है। तो जब 2 वृत्त एक दूसरे को अंदर से टच करते हैं, अंतः स्पर्श करते हैं, तो इस समय जो इनका वो हो सकता है ना, स्पर्श रेखा, वो सिर्फ एक हो सकता है, ठीक है। और अगर बाहर से स्पर्श कर रहा है तो इस केस में मतलब अच्छे से बनाया जाए अगर, तो 2 बन जाते हैं बाहर से स्पर्श करने में। लेकिन अंदर से जब अंतः स्पर्श कर, 2 वृत्त जब अंतः स्पर्श करते हैं तो उनकी स्पर्श रेखाओं की संख्या सिर्फ 1 होगी। तो 1 पे हम टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। और ये क्वेश्चन भी हमारा क्या हो गया, सॉल्यूशन जैसा नहीं था इसमें, लेकिन हो गया सॉल्व। सिंपली समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। यदि किसी वृत्त की जीवा की लंबाई वृत्त की त्रिज्या के बराबर हो तो जीवा द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण होगा। यदि किसी वृत्त की जीवा की लंबाई, सिंपली हम पहले वृत्त बनाते हैं, इसका एक जीवा बना लेते हैं, यह है वृत्त का जीवा। अब वृत्त की जीवा की जो लंबाई है, काफी बड़ा हो गया, थोड़ा छोटा करते हैं। वृत्त के जीवा की लंबाई, ये वृत्त की जीवा और ये दोनों वृत्त की त्रिज्या। तो वृत्त की जीवा की लंबाई वृत्त की त्रिज्या की लंबाई के बराबर हो, तो फिर से क्वेश्चन पढ़ता हूँ। यदि किसी वृत्त की जीवा की लंबाई वृत्त की त्रिज्या के बराबर हो तो जीवा द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण क्या होगा? तो ये वृत्त की जीवा है, ये वृत्त की त्रिज्या है, और ये तीनों आपस में क्या है, बराबर है, क्योंकि ये दोनों त्रिज्या तो आपस में बराबर ही होगी और जीवा त्रिज्या के बराबर है, ऐसा प्रश्न में हमसे कहा गया है। तो इस तरह से जो त्रिभुज बना है हमारा, वो त्रिभुज जो होता है वो एक समबाहु त्रिभुज होता है। और समबाहु त्रिभुज के तीनों कोणों का जो
तीनों कोण जो होते हैं वो बराबर होते हैं, तीनों भुजाएं भी बराबर होती हैं। अब जीवा द्वारा केंद्र पे बनाया गया कोण क्या होता है, तो जैसे अगर मैं ये वृत्त बनाऊं और वृत्त का जीवा यहाँ पे बना दूं, तो इस जीवा से जब इस तरह से जीवा द्वारा केंद्र पे बनाया गया कोण इसको कहते हैं। तो उस केस में ये जो जीवा ए बी, अगर मान लो ये ए बी है, तो केंद्र पे जो ये कोण बना रहा है वो हमारा ये कोण है, और ये वाला जो कोण है वो समबाहु त्रिभुज का ही कोण है। तो इस हिसाब से ये जो कोण बनेगा वो 60 डिग्री का बनेगा। और ये क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व हो गया। वैसे अभी तक ऑप्शन किसी ने नहीं बताया था, इसमें बता देता हूँ। ऑप्शन बी में है 60 डिग्री। ऑप्शन बी पे हम टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। उम्मीद करता हूँ यहाँ भी बिना किसी परेशानी के आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं आगे हमारे लास्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या है हमारा लास्ट क्वेश्चन, देख लेते हैं। टीपी तथा टीक्यू किसी बाह्य बिंदु टी से एक वृत्त जिसका केंद्र ओ है पर खींची गई दो स्पर्श रेखाएं इस प्रकार हैं कि कोण POQ बराबर 120 डिग्री, तो कोण OTP का मान होगा। OTP पूछ रहे भाई, OTP तो किसी को बताना नहीं चाहिए, लेकिन एग्जाम में आया तो बताना पड़ेगा। चलो बताते हैं। वैसे OTP बहुत सारे लोगों को बताना चाहिए, लेकिन कुछ हमारे जो स्पेशल OTP होते हैं वो किसी को नहीं बताना चाहिए। देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है। पहले तो एक वृत्त बना लेता हूँ जिसका केंद्र O होना चाहिए। ये है हमारा वृत्त जिसका केंद्र है O, ठीक है। उसके बाद बोला गया है कि TP तथा TQ किसी बाह्य बिंदु T से एक वृत्त केंद्र जिसका केंद्र O है पर खींची गई दो स्पर्श रेखा। तो T कोई बाह्य बिंदु है, यहाँ से T कोई बाह्य बिंदु है जो TP जिससे कि O केंद्र वाले वृत्त के दो स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं, जो है TP और TQ। तो यहाँ से TP खींच लेते हैं। समझ लो कि मान लो ये TP और यहाँ से इसको खींचे तो मान लो ये Q। तो ये TQ और TP इस केंद्र O वाले वृत्त की दो स्पर्श रेखाएं हैं। और यहाँ से हमसे पूछा गया है कि एंगल POQ ये जो है वो 120 डिग्री का है, ठीक है। और उसके बाद हमसे पूछा गया एंगल OTP का मान होगा। OTP यानी कि O से TP, यानी ये वाला पार्ट हमसे पूछा जा रहा है। तो चलो बहुत ही आसान है, 1 मिनट में समझ में आएगा। सबसे पहली चीज इसको यहाँ से हटाते हैं थोड़ी देर के लिए, और ये एक चतुर्भुज बन गया। अब इस चतुर्भुज में देखो एक एंगल हमें मालूम है 120 डिग्री, और ये दोनों एंगल भी हमें मालूम है ये 90 डिग्री होते हैं। कैसे पता ये 90 डिग्री होते हैं, तो ये आपको पता होगा कि जो वृत्त की स्पर्श रेखा होती है ना, किसी भी वृत्त की जो स्पर्श रेखा होती है वो जब वृत्त के केंद्र से उस स्पर्श रेखा को छूने की हम कोशिश करते हैं ना, तो वो हमेशा 90 डिग्री का बनता है, ठीक है। स्पर्श रेखा जो होगी वृत्त की, वो वृत्त की त्रिज्या के साथ हमेशा 90 डिग्री का ही कोण बनाएगी। किसी भी वृत्त की स्पर्श रेखा वृत्त की त्रिज्या उसी वृत्त की त्रिज्या के साथ हमेशा 90 डिग्री का कोण बनाती है। तो ये वृत्त की स्पर्श रेखा और ये वृत्त की त्रिज्या, तो यहाँ पे 90 डिग्री बनेगा। ये वृत्त की स्पर्श रेखा और ये वृत्त की त्रिज्या, तो यहाँ पे भी 90 बनेगा। तो ये 90 और ये 90 हो गया हमारा 180, और ये 120 है। तो 180 और 120 मिलके हो गया हमारे 300। 300 जब हो गया तो ये वाला जो पूरा का पूरा बचा हमारा वो बचा 60 डिग्री। क्यों 60 डिग्री बचा? क्योंकि ये एक चतुर्भुज है और चतुर्भुज के सभी कोणों का योगफल 360 डिग्री होता है। तो जब ये जो टी है वो हमारा 60 डिग्री है, हमसे तो OTP पूछा गया ना, तो OTP के लिए हम जानते हैं कि ये इसको दो भागों में डिवाइड करेगा, और ये 60 डिग्री है तो ये जो है दोनों आपस में जो हो जाएगा 30 डिग्री का होगा। तो OTP जो है वो हमारा 30 डिग्री का होगा, और हम 30 डिग्री पे टिक करेंगे। अब ये 30 डिग्री जो है हमारे ऑप्शन बी में है, बच्चे ने भी 30 डिग्री पे टिक कर रखा है। तो हो गया क्वेश्चन सॉल्व हमारा। आई होप कि समझ में आया होगा आपको। अब इसमें वृत्त वाले चैप्टर से क्वेश्चन है नहीं, तो आज की वीडियो के लिए इतने ही रहने देते हैं। मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाकी देख लूँ वीडियो कितना लंबा हुआ है। ठीक है, लगभग 10 मिनट होने वाले हैं, तो थोड़ा सा ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं है, तो थोड़ा सा प्रमोशन कि मिशन 100 आउट ऑफ 100 क्या है। एक मिशन है छोटा सा मेरा, जिसमें मैं चाहता हूं कि बच्चों के जो एग्ज़ाम दे रहे हैं 10th बोर्ड, उनके मैथ में 100 आउट ऑफ 100 आ जाएं, और उसके लिए ही मैं क्वेश्चन सॉल्यूशन करवाना स्टार्ट किया है। बाकी इसके अलावा भी अगर आपको किसी तरह की गाइडेंस की ज़रूरत है तो वो भी अवेलेबल होगी। कोई भी क्वेश्चन में डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन आपको पूछना हो, आप डायरेक्टली मुझे कांटेक्ट करके पूछ सकते हो। अगर आपको नंबर चाहिए तो आप नंबर मांग सकते हो बेझिझक, मैं शेयर करने के लिए रेडी हूँ। और बाकी आज की वीडियो के लिए इतना ही है, और डिटेल में जानने के लिए पहली वीडियो देख लेना। हर वीडियो में ऐसे बोलना थोड़ा सा वियर्ड लगता है कि यार कितना बोलूँगा एक ही चीज़, ठीक है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही है। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अपना ख्याल रखना, अच्छे से पढ़ाई करते रहना। जय हिंद।